बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, किसी को ये पता लगे अचानक कि जिस घर में वो रह रहा है वहाँ उसके घर की बुनियादों में ख़जाना मदफन है और उसको फिर ये यकीन भी हो जाए कि हाँ वाकई ख़जाना है, तो उसकी खुशी की क्या हालत होगी। जी हाँ किसानों, आपके पास भी एक ख़जाने का ख़जाना निकल आया है और वो ख़जाना धान की एक नई वैरायटी PU 786। बड़े वर्षों बाद पाकिस्तान में कर्नल बासमती के बाद कोई अच्छी वैरायटी जो आई है वो ये है। आज किसानों, आपकी ईद का दिन है और ये सीज़न आपके तमाम पिछले कर्जे उतार देगा। आपने PU 786 लगाएंगे और इसकी सारी मफादात, इसके फ़ायदे सब समेटेंगे तो अब दुआ देंगे। लेकिन हमें दुआ देने से पहले आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर इशफाक साहब, जो इसकी रूह रुआं हैं, इस कार्यकार में एक टीम का हिस्सा तो होता है लेकिन नाम जनरल का लगता है, लीडर का बनता है, उसमें बेनतहा लोग शामिल होते हैं। तो आज हमारे वो मौजूद शख्सी जिन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी वैरायटी दी है, इस वाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? थैंक यू सो मच। पहले तो सर मेरे किसान भाइयों को आपका तारफ तो हम बाद में लेकर आएंगे, लेकिन पहले 786 ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ और इसके क्या क्या किसानों को वो कौन सा खजाना है जो इस दफ़ा उनको लूटेंगे और आप उनको देने जा रहे हैं, पहले ये तो बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे आपने ये पूछा कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, तो ये अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 10 साल पहले हमने जो है ना ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो 2018 में ये स्टार्ट हुआ था हमारा प्रोजेक्ट। हमारा कोलैबोरेशन वुहान यूनिवर्सिटी चाइना के साथ है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और वुहान यूनिवर्सिटी चाइना ने मिलकर ये PU 786 वैरायटी जो है ना वो ईजाद की है। तो अल्लाह के फजल करम से ये हमारी सबकी एफर्ट्स हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा जो है ना हिस्सा है। तो इसमें हमारे जो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, उनकी बड़ी जो है ना सपोर्ट है हमें, जिसकी वजह से हम ये वैरायटी जो है ना बना सके हैं। तो ये अल्लाह का एक ख़ास करम है और ये करिश्मा समझ लें PU 786। तो ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद जो है ना वो साबित होगी। किसान भाई जब इसको काश्त करेंगे, जब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो बड़े खुश होंगे, उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी। चंद एक के इसकी जो खसूसियात हैं, जैसे आपने ये पूछा है कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, तो ये 2018 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट और अल्हम्दुलिल्लाह इसी बीच में हमने ये 9-10 साल का जो अरसा है, इस बीच में हमने काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो है ना वो टेस्ट की हैं। तो अल्लाह के फजल करम से ये अल्लाह ने हमें जो है ना PU 786 की नेमत से नवाजा है। तो इसकी चंद एक खसूसियात भी मैं अपने किसान भाइयों को बताता हूँ कि जैसे ये सबसे बड़ी जो इसकी खसूसियत है वो ये हाई यील्डिंग है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। 140 मन जो है ना इसका पैदावारी सलाहियत है इसकी। तो ये पर एकड़ 140 मन पैदावार देती है। जो बीमारियाँ यानी जो खतरनाक बीमारियाँ उसके खिलाफ भी इसमें कुव्वत मदाफत है। जो खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं उसके ये इसमें कुव्वत मदाफत है उनके खिलाफ भी। और सबसे बढ़कर जो इसकी हैसियत है, इसकी खसूसियत है, वो है हीट टॉलरेंट वैरायटी है ये। यानी हाई दर्जा हरारत पे इसकी परफॉर्मेंस वो अच्छी रहती है, स्टेबल रहती है। इसकी पैदावार पे कोई वो जो है ना कोई बैड इफेक्ट नहीं होता, कोई बुरा असर नहीं होता। इसकी पैदावार उसी तरह मेनटेन रहती है और अच्छी पैदावार ये देती है। तो ये यानी क्लाइमेट चेंज का जो जैसे बहुत सारे मुल्क इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये एक बहुत सूटेबल वैरायटी है और ये अच्छा परफॉर्म करती है ओवरऑल डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में भी। तो जैसे ये आपने पूछा कि ये 10 साल का अरसा, 10 साल की मेहनत का ये नतीजा है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना PU 786 वैरायटी से हमने जो है ना नवाजा है। ये हमारी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है जिसमें जो है ना ये चाइनीज साइंटिस्ट भी हैं और पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी हैं और हम सब ने मिलकर ये काम किया है। और अल्लाह का एक खास करम है और किसानों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक खास तोहफा है। बड़ी बड़ी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये तोहफा है। बल्कि हम तो मार्केट में टच हैं, फार्मर कम्युनिटी से हमारा बराह रास्त ताल्लुक भी है और मार्केट में इस वक्त एक ही नाम चल रहा है, उसका नाम है PU 786। हर किसान मांग रहा है कि PU 786 एक तूफान की तरह आया है और छा गया है।
और ये इसका क्रेडिट वाकई आपको जाता है। इसके अलावा आप और बताइए कि ये क्यों, मतलब इसमें इतनी खूबियां कैसे इकट्ठी कर ली आपने? अच्छा, ये ऐसे है कि इसकी जो खूबियाँ, जैसे मैंने ये बात की है, सबसे बड़ी जो इसकी हसीयत है, खसूसियत है, वो ये है कि हाई टेम्परेचर पे जो है ना ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। जब दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव हो जाता है तो बहुत सारी हमारी जो लोकल वैरायटीज़ हैं वो उनका पोलन जो है ना वो पोलन की डेथ हो जाती है, पोलन फर्टाइल नहीं रहता, जिसकी वजह से सीड सेटिंग नहीं होती प्रॉपर। तो सीड सेटिंग प्रॉपर जब नहीं होती तो यील्ड पे बड़ा इफेक्ट होता है, पैदावार कम हो जाती है, पैदावारी सलाहियत जो है ना वो कम हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, हाई दर्जा हरारत पे। तो ये एक ऐसी वैरायटी है PU 786, अल्लाह पाक की ज़ात ने इसमें खास एक खसूसियत ये रखी है कि ये हाई दर्जा हरारत पे भी अच्छा परफॉर्म करती है। यानी अगर दर्जा हरारत बूटिंग स्टेज पे या पोलन फ्लावरिंग स्टेज पे दर्जा हरारत जब फूल पे आती है फसल, तो जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारी जो है ना वैरायटीज़ वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने इसमें खसूसियत ये रखी है कि ये हाई दर्जा हरारत पे भी पैदावार बहुत अच्छी देती है, इसका पोलन अफेक्ट नहीं होता और ये अच्छी फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, और जिससे सीड जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है और पैदावार ज़्यादा हमें हासिल होती है। तो इससे ये कि जब ये खसूसियत अल्लाह के फजल करम में इसमें है, तो इस खसूसियत की वजह से ये अगर दर्जा हरारत किसी एक लोकेशन का और हो या दूसरी लोकेशन का और हो, तो ये हर एक लोकेशन पे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ये जो है ना बहुत अच्छा जो है ना परफॉर्म करती है। यानी ये कह लें कि ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू है आजकल, तो ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी एक सूटेबल वैरायटी है, बड़ी एक मुनासिब वैरायटी है, ये हर जगह जो है ना अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक करिश्मा है। जी, मैं बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मुझे एक एंगल से और मेरे फार्मर को ज़रा बताइएगा। इस वक्त ज़री इनपुट्स बहुत महंगे हो गए हैं, किसान जो इस्तेमाल करता है फिर उसके बाद उसको प्रोडक्शन आती है, उसको बहुत कास्ट उसको ऑफ प्रोडक्शन महंगी पड़ जाती है। उसका एक ही हल है कि उसके ज़री इनपुट से उसको मतलब पैदावार कम से कम अखराजात करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले ले। मेरे ख्याल में जो आपने जितनी बातें बताई हैं, अगर मेरे फार्मर कम्युनिटी को इस एंगल से ज़रा बताइएगा कि आप इसको जब लगाएंगे तो आप जो रवायती दूसरी फसलें जो लगाते हैं, दूसरी वैरायटी जो लगाते हैं, उसके मुकाबले में आपको इनपुट्स का कम से कम इस्तेमाल से पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये तो बहुत बड़ा तोहफा है। इस हवाले से ज़रा मेरे फार्मर को बताइए। जी, अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो ऐसे है कि ये इस वैरायटी जो है ना, इस वैरायटी में इनपुट्स भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज़र, किसान जो है ना वो फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा खर्चा में आ जाता है, वो फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अप्लाई करते हैं बाकी वैरायटीज़ में। तो इस वैरायटी में ये भी अल्लाह ताला की ज़ात ने हैसियत रखी है कि इसमें फर्टिलाइज़र का जो है ना खर्चा बहुत कम होता है, बहुत कम जो है ना फर्टिलाइज़र खादों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम इस्तेमाल से ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो पैदावार देती है। ये भी इसकी एक खसूसियत है कि ये यानी कह लें कि ये एक तो ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। यानी पनीरी के बाद जब आप खेत में इसको मुंतकिल करते हैं तो ये 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये अर्ली मैच्योरिंग में आती है, बहुत कम टाइम में ये पक जाती है। ज़ाहिर है अगर एक वैरायटी बहुत कम टाइम में पकती है, जल्दी तैयार हो जाती है, तो खादों का खर्चा भी कम होगा, जिससे किसान को जो बचत होगी, किसान खुशहाल होगा। तो ये भी एक खास इसकी हैसियत है, क्योंकि एक फसल जो है ना वो ज़्यादा 120 डेज में, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक फसल जो है ना वो 120 दिन में तैयार होती है, तो एक माह का मजीद खर्चा जो है ना किसान का बढ़ जाता है उस पर। तो ये चूंकि बहुत जल्दी अर्ली तैयार हो जाती है, 90 से 100 दिन में तैयार होती है, तो इससे किसानों का खर्चा वो भी उनको बचत होगी इससे। तो जब बचत होगी तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी, और दूसरी जो फसल वो लगाएंगे अपने खेत में वो उनको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, तो उनकी दूसरी फसल बहुत बेहतर होगी। जी किसान भाइयों, आपने इस धरती के बेटे, इस धरती के सपूत प्रोफेसर इशफाक साहब की बातें सुनी। किसानों, ये मुल्क आपका है और इसमें कोई शक नहीं है कि आप उस फौज के सिपाही हैं कि जो 24 करोड़ आवाम को खुराक फराहम करने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। और आपका गिला तो बनता है, आपको सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये भी जहन में रखिएगा, आपको सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला है। डॉक्टर साहब ने जैसे आखिर में कहा कि मेहनत करो, अल्लाह ताला मेहनत नहीं रखता,
नेक नीति से काम करो और अल्लाह ताला आपको मेहनत भी का फल भी देगा और सब्र से भी सब कुछ मिलेगा। और यकीनन किसान जो भी काम करता है वो अपने रब की रहमत से नाउमीद होकर नहीं, बल्कि उसकी रहमत के साथ वाबस्ता होकर यकीन के साथ करता है। उसको पता है कि मैंने खेत पानी बीज डाल दिया, बारिश उसने करनी है। उसको पता है कि मैंने खेत में फसल लगा दी है, धूप उसने निकालनी है। तो ये सब कुछ उसकी रहमत से होता है और उसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना। और को अगर यहाँ पर नाकस पॉलिसियाँ भी हो, किसान सपोर्ट न भी होती हो, लेकिन आपको सबसे बड़ी सपोर्ट आपके रब की है। और इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।